जय हिंद, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं अबीर खालिद अली और आप देख रहे हैं द आबिर खान शो। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसा शख्स है जो पिछले कई दशकों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जो कि किसी नाम का मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म एक्टर जहांगीर खान की, जो कि हमारे साथ हैं आज हमारे मुंबई स्टूडियो में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आई अप्रिशिएट। सर, सबसे पहले तो आपसे मेरा एक जो सवाल है, ये फिल्मों का जो रास्ता है आपने कैसे चुना? अचानक मन था कि भाई हीरो ही बनना है, माया नगरी में जाना है, तो कैसे सोच आई? नॉर्मली मैक्सिमम एक्टर्स का मैंने यही सुना है कि उनको बहुत अर्ली एज में ही मतलब शौक हो जाता है, तो मेरे साथ भी यही था। अब क्योंकि मैं दिल्ली में पैदा हुआ था तो वहाँ 16-17 साल की उम्र में मैं थिएटर से जुड़ गया था। मंडी हाउस आपको शायद मालूम ही होगा, मंडी हाउस जहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है और श्री राम सेंटर है। वहाँ पे इंडिविजुअल काफ़ी फ्रीलांसिंग ग्रुप भी हैं जिनमें लोग थिएटर करते हैं। तो इसी तरह से मैंने थिएटर ज्वाइन किया और थिएटर स्टार्ट कर दिया। तो मकसद तो यही था कि फ़िल्मों में काम करना, इसलिए थिएटर किया और फाइनली यहाँ आ गया। कितने टाइम से आप इंडस्ट्री में हैं? मैं 30 साल हो गए। 30 साल, 3 दशक से आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, तो कितनी फिल्में कर चुके हैं अभी तक? मैंने नंबर ऑफ़ फ़िल्म्स तो बहुत कम की हैं। मेरे ख़्याल से एक साल में 2 की एवरेज आई होगी मैक्सिमम। मैंने सारी गिनी भी नहीं है। 60 फ़िल्में की होंगी शायद मैंने, बट कुछ टीवी शोज़ भी किए हैं और कुछ वेब सीरीज़ भी की हैं। उस तरह से मिला करके मतलब 70 काम किए होंगे, 70 के करीब। बट यही है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब सिलेक्टिव काम किया है और काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि तुम काम मना ज़्यादा करते हो, करते कम हो। तो वो ऐसी बात नहीं है कि मतलब मुझे बेस्ट रोल्स ऑफ़र होते हैं और मैं मना कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्क्रीन पे ऐसे दिखना चाहूँगा, दिखूँगा तो मुझे पसंद आएगा। अगर मैं ऐसे दिखूँगा तो मुझे खुद को ही पसंद नहीं आएगा, तो मैं वो मना कर देता हूँ। मतलब काम को लेकर के काफ़ी चूज़ी हैं आप, कि जो दिल को अच्छा लगेगा वही करना है। ये नहीं है कि पैसे के पीछे दौड़ना है। नहीं, मतलब पैसे की तो उतना मुद्दा नहीं है। बट डेफ़िनेटली यही है कि मैं क्या खुद को स्क्रीन पर उस रोल में देखना चाहूँगा। अगर मुझे लगता है कि हाँ, बट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि वो स्क्रिप्ट कितनी इम्पोर्टेंट है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही होता है, क्योंकि आप एक अच्छी स्क्रिप्ट में अगर मान लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी नहीं करते, तो वो इम्पोर्टेंट ऑटोमेटिकली बन जाता है, क्योंकि वो फ़िल्म स्क्रिप्ट ही अच्छी होती है। और अगर मान लीजिए मुझे ऐसा भी हुआ है कि सेंट्रल रोल मतलब प्रोटैगनिस्ट के रोल मुझे मिले, लेकिन मैंने स्क्रिप्ट उनसे मांगी तो स्क्रिप्ट मतलब उन्होंने वो ऐसे कर 2 पेज जो है मतलब फ्रिज के अंदर रखे हुए हैं और 4 पेज बिस्तर के नीचे से और 4 पेज तकिए के नीचे से ऐसे निकाल के दे रहे हैं मुझे, तो मैंने वो सब काम नहीं किए। जबकि मतलब पैसे भी उसमें इमीडिएटली देने को तैयार थे वो लोग, लेकिन मैंने ऐसे काम नहीं किए, क्योंकि मुझे मालूम था जब स्क्रिप्ट ही इस तरह से इकट्ठी हो रही है तो फिल्म भी ऐसी ही बनेगी, तो मैंने नहीं किया वो सब। बॉलीवुड में आप हीरो बनने आए थे, लेकिन हम ज़्यादातर आपके जो रोल्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बॉलीवुड में हीरो या विलन बनने आया था, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ यही है कि आपको यही होता है शौक कि मतलब आप स्क्रीन पे दिखो, इनिशियली तो ये होता है, फिर धीरे-धीरे आपकी प्रायोरिटीज़ जो होती हैं वो बदल जाती हैं। और मेन समझ लीजिए प्रोटैगनिस्ट का रोल करना चाहता है हर कोई भी एक्टर हो, चाहे वो कहे या ना कहे, हर एक्टर ये चाहता है ना कि वो मेन रोल करे। अब वो चाहे विलन वाला रोल मेन हो या फिर हीरो वाला रोल मेन हो, तो मैक्सिमम एक्टर्स यही चाहेंगे। तो हर एक्टर, अभी हम जब प्लेज भी करते थे तो या प्लेज भी करते हैं तो उसमें भी हम स्क्रिप्ट जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये वाला रोल हमें मिलना चाहिए। तो हमेशा हर एक्टर यही चाहेगा ना कि मेन रोल करे। तो मेन रोल का मकसद होता है ना, हीरो या विलन का नहीं होता। किस किस अदाकारा या अदाकार के साथ आप अभी तक फिल्मों में काम कर चुके हैं? वो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। मेरी किताब के अंदर ये किताब है। अगर मेरे को ये उस तरह से तो नहीं, मैं इसका सिर्फ वो पढ़ देता हूँ, इसके एक ही मिनट कुछ में आपको। चुनिंदा नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ, मैं बताया तो मतलब मैंने शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, राजकुमार संतोषी, टिग्मांशु धूलिया, कतरीना कैफ, अर्जुन रामपाल, प्रकाश झा, मतलब इंडस्ट्री के जितने भी नामचीन नाम हैं वो आप सब कर चुके हैं उन लोगों के साथ काम। हाँ, मैक्सिमम लोगों के साथ तो काम कर लिया है। तो ऐसी कोई फिल्म बताइए जो आपके दिल को छू गई हो, जो आपके लिए यादगार बन गया हो रोल,
कि जिसको आपको करके गर्व महसूस हुआ हो? गर्व तो मुझे किसी भी चीज़ को करके ऐसा गर्व जो मतलब एक प्राउड समझ लीजिए, वो तो मेरे को कभी भी फ़ील नहीं होता। मैं मतलब मुझे ये ज़रूर होता है कि हाँ, मतलब ये फ़िल्म अच्छी बनी है और उसमें मेरा रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना कि मतलब जैसे हम एक्टर्स जो हैं इम्पोर्टेंट रोल करना चाहते हैं, ऑर्थर बैक रोल करना चाहते हैं, जिससे कहानी से जोड़ा होना चाहिए, कहानी को ब्रेक करने वाला होना चाहिए, कहानी को बनाने वाला कैरेक्टर। तो वो भंवर सिंह तोमर का मैंने रोल किया था, फ़िल्म थी पान सिंह तोमर। तो डेफ़िनेटली वो वाहिद रोल मैं कह सकता हूँ कि अभी तक मेरी ज़िंदगी का मूवीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेस्ट कैरेक्टर है। और वो फ़िल्म आप जानते हैं कि वो एक तरह की मतलब एंटीक फ़िल्मों में से या क्लासिक फ़िल्मों में से आप उसको बोल सकते हो। अगर आप कहें तो मतलब 100 ग्रेट फ़िल्मों में से मेरे ख़्याल से वो भी एक फ़िल्म आती है। उसको नेशनल अवार्ड भी मिला है। उसके अलावा इरफ़ान खान, आप जानते हैं कि कितनी अच्छी उन्होंने परफ़ॉर्मेंस दी है। हिमांशु धुलिया ने वो फ़िल्म बनाई है। तो डेफ़िनेटली अगर आपने जैसे पूछा कि वाहिद काम अभी तक का, तो वो पान सिंह तोमर ही है, जिसमें मैंने भंवर सिंह तोमर का, उसके इरफ़ान भाई के भाई का रोल किया था, जो फ़िल्म में विलेन था। इरफान साहब आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमारे दिलों में अपनी अदाकारी के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगे। आप उनके भाई बने हैं पान सिंह तोमर फिल्म में, लेकिन जो आपका कैरेक्टर था वो एकदम बिल्कुल निर्दयी खूंखार टाइप का था। तो इस तरह की अदाकारी करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, या काम करते करते इतना प्रिपेयर हो चुके हैं कि फटफट जाएंगे और रिहर्सल करने की जरूरत नहीं है और आपको उस किरदार में ढल जाना है? नहीं, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है कि मतलब फट-फट कुछ किया जा सके, क्योंकि जैसे कि हमारी ट्रेनिंग भी थिएटर से होती है, जी। तो हम क ऐसा होता है कि कोई-कोई प्लेस की तो मतलब 3-3 महीने रिहर्सल चलती है। तो वो छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं जुड़ती चली जाती हैं। तो कैरेक्टर प्ले करने के लिए डेफ़िनिटली तैयारी तो चाहिए ही होती है। एक तो उसकी एक्सटीरियर एक्टिंग होती है कैरेक्टर की, कि आपको मतलब टोटल लुक चेंज कर देना है। तो वो कैरेक्टर के बोलने का तरीका, हँसने का तरीका, बात करने का, डाँटने का, सबका तरीका वो जहांगीर खान जैसा नहीं होना चाहिए। अब मैं अगर आप देख लीजिए, मैं जो भी कैरेक्टर करता हूँ, मैं जैसे नसीरुद्दीन शाह साहब का मैं मतलब फ़ैन हूँ और उनका मैं चेला भी हूँ, उन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई भी है। मतलब आपके फिल्मी गुरु हैं नसीर साहब। हाँ, क्योंकि उनकी ये ख़ासियत है, क्योंकि उन्होंने जो भी कैरेक्टर्स उन्होंने मतलब प्ले किए हैं, जो भी कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए हैं, वो डेफ़िनेटली हर बार उन्होंने अचंभित किया है। अंधे का रोल किया है तो आप पूरे फ्रेम में देख लो, स्पर्श में, कोई शॉट में आपको लगेगा नहीं कि ये बंदा अंधा नहीं है। या वो जो कैरेक्टर्स में मतलब टोटल पर्सनैलिटी भी अपनी ब्रेक करते हैं। डुंगरूस का वो कैरेक्टर था मंडी में, तो मतलब ऐसा डुंगरूस मतलब कहाँ से लाओगे? मतलब उन्होंने जो भी रोल्स किए हैं, डेफ़िनेटली मैं उन मतलब आप मुझे कह सकते हैं कि मैं फ़िदा हुसैन हूँ उनकी परफ़ॉर्मेंस पे। यस, मैं उनका ले, फ़ैन हूँ। लेकिन आजकल जो युवा है वो ज्यादातर फट-फट काम चाहते हैं कि क्विक मनी आ जाए। उनको ये नहीं दिखाई देता है कि किस तरह का काम कर रहे हैं, और जो नंगापन वेब सीरीज के नाम पर परोसा जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता ये गलत हो रहा है? जो पहले का सिनेमा था और जो आज का सिनेमा है वो कितना बदल चुका है? देखिए, गलत की और सही की परिभाषा ये है कि अभी धीरे-धीरे मीडिया का जो काम है, वो अपने लेवल पे अपना काम करता है। अब आपके पास चॉइस है, आपको करना है कीजिए, मत कर नहीं करना हो नहीं कीजिए। अभी जैसे पहले इंटरनेट नहीं था, तो ये वेब सीरीज़ भी नहीं थी। अब ये तो आने वाले टाइम में जो अभी अमेरिका में, हॉलीवुड में चल रहा है, वो हर जगह, हर इंडस्ट्री में आना ही है ना, चाहे बॉलीवुड में आए, चाहे लॉलीवुड में आए, चाहे टॉलीवुड में आए, कहीं पे भी। ये सब तो मतलब समझ लीजिए कि नेक्स्ट लेवल्स हैं, वो आने ही हैं। और जहाँ तक आप ये बोल रहे हैं कि मतलब आजकल के यंगस्टर्स चाहते हैं, क्विक मनी चाहते हैं, मतलब हमेशा ये रहा है कि यंगस्टर्स जो होते हैं, जैसे हमारा देश तो 65% यंगस्टर्स के ऊपर ही बेस है। तो उनकी अगर चाहत ये है कि अगर क्विक मनी अगर वो चाहते हैं, तो वो चाहत में बुराई नहीं है। लेकिन ये फैक्ट है कि क्विक मनी में कोई रॉन्ग तरीका ना हो। अगर आप ज़्यादा जल्दी पैसा चाहते हो, दैट्स ओके, बट उसके लिए आपको कोई गलत काम ना करना पड़े, वो रॉन्ग है। हाँ, कहीं ना कहीं उन युवाओं को ये देखना पड़ेगा कि उनके फ्यूचर के लिए क्या बेहतर है और क्या गलत। वो तो युवाओं को भी देखना पड़ेगा, वो तो इवन बुजुर्गों को भी देखना चाहिए, चाहे वो 4 दिन की ही ज़िंदगी क्यों ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी ज़िंदगी तो एक इंसान की लाइफ जी और मरते वक्त 4 दिन मतलब हैवान बन गए। तो हर इंसान को अपनी लाइफ देखनी है कि मतलब क्या सही है, क्या गलत है। वो तो आपके ऊपर ही चॉइस है हमेशा, और फ्री विल है आपके पास में, तो आप ये कर सकते हैं। जब सबसे पहली फिल्म आपको मिली
उसका नाम क्या था और कितनी खुशी हुई थी? पहली फ़िल्म मेरे को मिली थी, फ़िल्म थी आशिकी। आशिकी, बड़ी ही रोमांटिक फ़िल्म थी। महेश भट्ट की, और वो सुपर हिट फ़िल्म भी थी। वो इत्तेफ़ाकन ऐसा हुआ था कि मैं जैसे आज बम्बई आया, और मैं क्योंकि महेश भट्ट जी की फ़िल्मों का फ़ैन था, मैं अर्थ उनकी फ़िल्म बहुत बार देख चुका था। तो मेरे दिल में ये था कि मैं भट्ट साहब से अगर मिलूँगा तो डेफ़िनिटली मेरे को काम मिल जाएगा। और इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि मैं आज मतलब मैं बम्बई उतरा और मैं मतलब सीधे मैं मतलब अगले दिन भट्ट साहब के पास चला गया, वेरी नेक्स्ट डे। और मैंने जाकर के भट्ट साहब को बोला कि मतलब माय नेम इज़ जहांगीर खान एंड आई एम एन एक्टर। तो बोले यू नीड नॉट टू से दैट यू आर एन एक्टर, यू लुक लाइक एन एक्टर एंड वी आर शूटिंग टुमारो। फिर अगले दिन मैं ऊटी में था उनके साथ में। वो जो सपने की तरह सारी चीज़ें हकीकत में बदलने लगी। हाँ, हाँ, वो ऐसा ही होता है आपके साथ भी, किसी के भी साथ भी। जो आप सोचते हो वो अप्लाई हो जाता है ना, आपके बिलीफ के ऊपर है। यही इसके किताब का जो मकसद है, ये जो मेरी किताब है मैंने लिखी है सुपर ह्यूमन यू आर, इसका मकसद भी यही है कि ये जो सीक्रेट आपने बुक पढ़ी होगी, ये भी वही बात है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि जो आप चाहते हैं वो अप्लाई हो जाता है, ऐसा होता ही है। ये मतलब ये मिरेकुलस वर्ल्ड है। इसको मतलब हम लोग सोचते हैं अरे ये कैसे मिरेकल हो गया, अरे है ही मिरेकुलस वर्ल्ड। ये पूरा वर्ल्ड मिरेकुलस ही तो, एक इंसान जो चांद पे चला गया है ना, ये सब मिरेकल्स हमारी लाइफ में होती रहते हैं ना। कि मैंने मान लीजिए आप मेरे दोस्त हैं, मैंने आपके बारे में सोचा और आपका फ़ोन आ गया, तो मिरेकल्स तो होते ही रहते हैं। ये सब मिरेकुलस है, पूरे वर्ल्ड मिरेकुलस ही है। तो इसमें मतलब शॉक नहीं होना चाहिए, नॉर्मल चीज़ है मिरेकल। हाँ, मैजिक जो है वो जो है इंसान का क्रिएट किया हुआ है, वो चीज़ नकली है। बट लोग मुतासिर होते हैं मैजिक से। अगर मैं इस माइक को बिना छुए अगर हिला दूं तो आपको वो ज़्यादा मुतासिर होंगे, मिरेकल से नहीं होंगे। तो एक्चुअली में हम नकली चीज़ों में पड़ गए हैं, असली चीज़ छोड़कर। आप 30 सालों से एक्टिंग की दुनिया में हैं, लाखों करोड़ों लोग आपको प्यार करते हैं, आपकी एक्टिंग के दीवाने हैं। पिछले 10 सालों से जहां तक हमें जानकारी है आप ये बुक लिख रहे हैं जिसका नाम नहीं लिखना है तो मैंने, सुपरह्यूमन है। हाँ, लेकिन इसके अंदर ऐसा क्या है कि आप एक्टिंग को ज्यादा तवज्जो ना दे करके, चूजी बहुत हैं आप, फिल्में अपने मन से करते हैं। ये नहीं है कि जैसा आपने बताया कि 2 स्क्रिप्ट के पन्ने वहां पड़े हुए हैं, तो जब स्क्रिप्ट ऐसे पड़ी हुई है तो फिल्म कैसे बनेगी? तो ये किताब लिखने का मकसद क्या है और क्या ऐसा है इस किताब के अंदर, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश इसका यही है कि मैंने साइंटिफिकली इस बुक के अंदर ये बात प्रूव की है कि हम सब लोग जितने भी ह्यूमंस हैं, तो जैसे इसका टाइटल है सुपर ह्यूमन यू आर, आपको मालूम होगा कि गिनीज बुक का रिकॉर्ड तोड़ने वाले जो लोग हैं उनको सुपर ह्यूमन कहा जाता है। ऐसे ही मतलब एक स्टैनली जो मार्वल फिल्म कंपनी के ओनर थे हॉलीवुड में, जिन्होंने ये स्पाइडरमैन, हल्क, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं सिनेमा के कैरेक्टर्स, वो उन्होंने मतलब एक तरह से डिज़ाइन किए हैं। तो उनका मानना ये, उनका एक शो भी आता था, आता भी है अभी हिस्ट्री पे या मतलब जियोग्राफी चैनल पर, जिसमें ये दिखाते हैं कि जिन्होंने भी दुनिया के बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिन्होंने मेंटल पावर ह्यूमन की या फिजिकल पावर को शो किया है, तो वो जो शो किया है वो सब सुपर ह्यूमन, सर्टिफाइड सुपर ह्यूमन, उनको उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया कि ये सर्टिफाइड सुपर ह्यूमन है। बट एक दिन मैंने जब देखा कि एक बंदा है जिसका नाम, जो मतलब एक प्लेन को, मतलब जंबो जेट प्लेन को अपने जॉ से खींच रहा था, वो भी सुपर ह्यूमन है। बिल बिल नाम है उनका, बिल कैज़मायर करके नाम है उनका। तो अब मैंने सोचा कि यार मेरे जॉ में इतनी पावर नहीं है क्या जितने इनके जॉ में पावर है, जबकि इनकी और मेरी पैदाइश जो दोनों लव का नतीजा ही है। तो डेफिनेटली मतलब उनके सॉफ्टवेयर में या मेरे सॉफ्टवेयर में या मेरे हार्डवेयर में या उनके हार्डवेयर में कोई फ़र्क है क्या? मेरा जो इतना कच्चा कैसे, ये 40 टन का जंबो जेट खींच रहा है कितना लंबे तक, इसके जॉ में इतनी पावर कैसे? फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं नहीं, 100% इसकी पावर में और मेरी पावर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बट इसकी जो मेंटल पावर है ना, वो आपसे स्ट्रांग है कहीं ना कहीं, ये आपने जज किया। इसकी उसने क्या किया, पहले हो सकता है ऑटो रिक्शा खींचा हो, फिर उसने टेम्पो खींचा हो, फिर उसने कार खींची हो, फिर उसने बस खींची, यानी अपना मेंटल लेवल वो उस लेवल तक ले गए कि आप एक जेट को भी खींच सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, ऐसा होता ही है ना। अभी जैसे कि मतलब माइक टाइसन की जो फिस्ट की पावर थी वो 80 किलो की थी, ठीक है। अब 80 किलो की अगर आप भी मान लीजिए रोज प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस हो सकता है 40 किलो की आपकी भी बन जाए, 50 किलो की मेरी भी बन जाए, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। बट हम उधर मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम हो सकता है फिल्मों में मेहनत कर रहे हैं, आप चैनल चलाने में मेहनत कर रहे हैं, दूसरे कामों में मेहनत कर रहे हैं। तो जो आदमी जो भी अचीव करना चाहता है उसको वही मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है।
तो अगर आप यानी कि जो शाहरुख खान साहब का डायलॉग है वो फिट बैठता है आपकी बातों पर कि जब आप किसी को चाहने लगते हो तो सारी की सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। 100% ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। आप देखिए ना, आप किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, चाहे वो सक्सेसफुल हो चाहे वो फेलियर हो। फेलियर होगा अगर होगा तो उसके जो ब्रेन है, सब दिमाग का गेम है। अगर आपके ब्रेन में वायरस है, अगर आपके मोबाइल के अंदर एक वायरस है, कंप्यूटर के अंदर एक वायरस है, तो आप जानते हो ना कि मतलब आपका मोबाइल कभी भी डैमेज हो सकता है। सिमिलरली जो हमारा जो माइंड है वो मतलब कितना 1000 करोड़ गुना मच बेटर है कंपैरेटिवली इस कंप्यूटर के। हमारा जो कंप्यूटर है, इंसान ने ही बनाया ना कंप्यूटर भी, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो तो डेफिनेटली बहुत आगे के दर्जे का है, क्योंकि सुपर ह्यूमन जो क्रिएटर ने हमें बनाया, तो हम डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पे हैं। तो अगर हम अपने माइंड में वायरस रखेंगे, अब देखिए जो इसका पोस्टर है अपने आप ये बात बोल रहा है कि ऐसा हमारा ब्रेन है, अगर इसके अंदर एक भी कहीं पे वायरस होगा तो फेल हो गया ना। तो हम लोग वायरस रखते हैं, इस वजह से फेल होते हैं। और अगर हम श्योर शॉट हैं कि हमको इंशाल्लाह ये चीज़ मिलनी है, तो डेफिनेटली पूरी साइंस है ये। आपने देखा होगा अपने अभी तक के एक्शन में, लाइफ में, कि आपने जो भी काम करते हैं उसका हमको रिटर्न आता है। चाहे हमने किसी के लिए भलाई कर दी हो तो वो रिटर्न आ जाती है। ज़रूरी नहीं कि मैंने जिस इंसान के लिए भलाई की, हो सकता है कि वो राइज कर गया, अब वो मुझे भूल गया, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल, लेकिन वो रिकॉर्ड हो गई ब्रह्मांड के अंदर ये बात कि मैंने अच्छाई कर दी, तो वो मल्टीप्लाई हो सकता है कि कल काला चोर मेरा आकर के फायदा कर दे। तो ये कंफर्म इस तरह से ही होता है, यही साइंस है। और यही इस किताब का मकसद है कि हम लोग साइंटिफिकली सुपर ह्यूमन हैं, और अगर हम मान लीजिए जो भी चाहते हैं हम वो इंशाल्लाह हासिल करते ही हैं। बनिस्बत ये है कि आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात, सेकंड थॉट अगर हुआ, सेकंड थॉट जैसे कहते हैं ना, ये विल स्मिथ हॉलीवुड के जो स्टार हैं, उन्होंने ये बात कही है कि प्लान बी जो है वो प्लान ए को फेल करेगा। जैसे कि आपने अगर माइंड में अपने प्लान ए रखा हुआ है तो चलते रहिए, वो आपको प्लान है हासिल हो जाएगा, क्योंकि आपके माइंड ही करेगा ना सब कुछ। अगर आपने प्लान बी भी बना लिया तो डेफिनेटली आप प्लान बी बनाया आपने बाद में, तो प्लान बी पूरी कोशिश करेगा कि आपको वो मंजिल हासिल ना हो, क्योंकि आपने ये सोच लिया ना, पता नहीं यार मैं कर पाऊंगा, पता नहीं मैं, तो डेफिनेटली आप अपने माइंड को आपने सेकंड लास्ट मैसेज क्या दिया, वो ये दिया कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। यानी हमने अपने आप को खुद ही कंफ्यूज कर लिया है। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात बोले। तो हमारे माइंड के ऊपर ही ये जो, और माइंड देखिए 3 चीजें हैं, जैसे कि मतलब मैं जहांगीर खान हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं मतलब मैं सोल हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ये जो शरीर है और ये जो माइंड है, ये दोनों मेरे गुलाम है। ये गाड़ी है, ये मतलब जैसे बाहर मर्सिडीज गाड़ी खड़ी है या मतलब BMW गाड़ी, ऐसे गाड़ियां हैं ना, वो हमारी बॉडी का मतलब वो करते हैं, मतलब बॉडी को हमारे मतलब कंफर्ट देते हैं और कहीं पे ट्रेवल करवाते हैं। लेकिन ये जो आत्मा का जो व्हीकल है, मेन व्हीकल, वो हमारे शरीर है। और ये मर्सिडीज तो भूल जाए, कुछ भी नहीं है उनके आगे, जो ये हमारा रब ने जो या क्रिएटर ने जो हमारा जो बनाया है। तो और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये माइंड भी, ये कि बंदा समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, और ये जो बॉडी हो गया, ये सब वही कार्बोरेटर, ये हो गया, दिल हो गया, ये सब इसी हिसाब से ना, इसी को कॉपी करके सब इंजन बनाए ना। तो ये हमारे गुलाम है। और नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, अरे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इसका मतलब आपका दिमाग आपको चला रहा है, आप नहीं चला रहे अपने दिमाग को। तो हमेशा, या आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, पेन तो सबसे ज्यादा माँ को बच्चा जनने में होता है ना, जब वो भी 1 मिनट बाद मुस्कुरा देती है, इसका मतलब क्या है, पेन तो आपको प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। अगर आपके मान लीजिए पेन नहीं देता ऊपर वाला, तो जब हम छोटे छोटे बच्चे थे 3-4 साल के, तो हम अपनी उंगलियों को काट के नहीं घर में लेके के जाते, मम्मी लो 2 उंगलियां कट गई, लो मम्मी 3 उंगलियां कट गई। बस में आप ट्रैवल कर रहे हो तो राडो घड़ी के साथ में, और खिड़की के बाहर अगर आप हाथ टांगे होते तो जेब कतरा, फिर यहाँ से हाथ ही काट ले लेता ना, आपको तो पता ही नहीं चलता। फिर बाद में मेरा तो हाथ ही चला गया, बाद में पता चला बोले जूते के चक्कर में मेरा तो पाँव भी चला गया। और फिर बड़े बड़े चोर बोलते भाई पुलिस वाले से, बोले मार कितना मारता है तू, देखते हैं क्या करता है, थक गया क्या, उस तरह से करते ना। तो पेन दिया है हमारे प्रोटेक्शन के लिए, ये साइन दिया है कि मतलब आपके जो है मतलब वहां पे पेन हो रहा है तो वहां थोड़ा ध्यान दीजिए, वहां थोड़ा केयर कीजिए। अगर पेन नहीं होता तो समझ लीजिए कि मतलब यानी कि नो पेन नो गेन। ये सही ये बिल्कुल सही बोली अमीर भाई, आपने बहुत बेहतरीन बात बोली, नो पेन नो। अच्छा, इस बुक में किस तरह की बातें आपने इसमें लिखी हैं? क्या किसी धर्म से रिलेटेड भी इसमें बातें हैं, या बिल्कुल ही अलग समाज के लिए एक कुछ अलग करना चाहते हैं, इंसानियत के लिए कुछ करना चाहते हैं? ये ह्यूमैनिटी, आपने कितनी बात ये सुनी होगी कि मतलब कि हर आदमी के मुंह से एक बार ये बात जरूर निकलती है कि इंसानियत भी कोई चीज़ है, इंसानियत का भी कोई धर्म है।
तो ऐसा नहीं है कि मैं अकबर बादशाह की तरह मतलब कोई नया धर्म चलाने वाली बात कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबका धर्म बेस्ट है, बस अप्लाई करने के ऊपर बात है। तो ये नॉन रिलीजियस और नॉन पॉलिटिकल बुक है, ये मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा। नॉन रिलीजियस नॉन पॉलिटिकल बुक है, ये एक तरह से साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। तो ये समझ लीजिए कि साइंस की बुक है, ना कि मतलब कुछ उस तरह की। साइंटिफिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका जो सिस्टम है, अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को समझिए। जब आपने समझ लिया, और बहुत सिंपल वे में, मैंने एकदम लेमैन की लैंग्वेज। कहीं ना कहीं कहने का मतलब सिर्फ ये है, हमें अपने आप को समझना है। एग्जैक्टली। बस ये नहीं कि हम दूसरे की बातों में आकर के अपनी तुलना उससे करने लगे। जब हम अपने आप को समझेंगे तो हम दुनिया की हर चीज को समझ सकते हैं। लेकिन जब ये थॉट आपके दिमाग में आया कि मुझे इस तरह की कोई किताब लिखनी चाहिए, तो सबसे पहले ये बात किसको बताई आप? मैंने मतलब अपने सबसे पहले अपनी वाइफ को ही आदमी बताता है या अपने बच्चों को बताता है, तो बच्चों को तो इमीडिएटली समझ में आ गया, क्योंकि वो तो उनके तो मतलब वायरस फ्री माइंड रहते हैं। और वाइफ की समझ में बहुत ही बाद में आई ये बात, लेकिन डेफिनेटली बच्चों की समझ में इंस्टेंटली आ गई। तो मुझे लगा कि बच्चों से मैं सेम बात बोल रहा हूँ तो एग्जैक्टली समझ रहे हैं। फिर मैं धीरे धीरे इस बात को मैंने आगे अपने सोसाइटी में अपने दोस्तों से शेयर किया। बट सबने ये ज़रूर बोला कि डिनाई नहीं किया किसी ने, हाईलाइट ही है सबने ये बात, बट ये कि मतलब उस थॉट को समझे नहीं। तो समझाने के लिए मैंने सोचा कि मतलब मैंने फिर सोसाइटी क्रिएट की, फिर लोगों से मतलब मैंने प्रैक्टिकली इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए बोला। तो इस तरह से मैं पिछले 4 साल हो गए मुझे इस बात को प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया। और सबसे अच्छी बात है कि मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिकली अप्लाई किया। तो मैं एज एन एक्टर भी अभी जो आज की तारीख में जो मेरी ग्रोथ है वो कभी भी नहीं रही, मेरी पर्सनल लाइफ में जो ग्रोथ है वो कभी भी नहीं रही। मैं एक अच्छा फादर हूँ, अच्छा नेबर हूँ, अच्छा राहगीर हूँ, अच्छा इंसान हूँ, अच्छा बंदा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट तो फिल्मों में आप गलत तरीके के रोल करते हैं, एक्चुअल में आप हैं अच्छे। नहीं, वैसे तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन टेम्परेरी कई बार हम भी बिगड़ जाते हैं, कई बार हम भी गलत हो जाते हैं। और ये बताया गया है, ये इवन क्रिएटर ने भी बताया कि भाई आपके पीछे आपको टेस्ट करने के लिए आपको एक पैरामीटर दिया गया है, जिसको आप शैतान बोलते हैं। तो पैरामीटर है, ऐसा नहीं कि शैतान कोई भगवान से बड़ा है कि उसने हमें बंदों को मतलब बिगाड़ता रहता है। वो उसको दिया गया है, क्योंकि तभी तो चेक होगा। भाई आपके पास फ्री विल है, आपको मान लीजिए 100 साल मिलते हैं लाइफ के, आपके पास फ्री विल है। आप मतलब बहुत बड़े विलन भी बन सकते हो अपनी लाइफ में, और बहुत बड़े अच्छे इंसान भी बन सकते हो। तो अगर मान लीजिए एक मदर टेरेसा बनती है अपनी लाइफ में ह्यूमन के तौर पे, एक हिटलर बनता है जो इतने मिलियंस लोगों को, तो दोनों डेफिनेटली दोनों एक जगह तो नहीं जाने वाले ना, दोनों एक होटल में तो नहीं रुक रहे ना मरने के बाद। तो डेफिनेटली ये है कि मतलब ये जो फ्री विल है ये इसीलिए दी है कि टेस्ट के लिए। अगर टेस्ट नहीं, अब आप ये कहेंगे भाई टेस्ट क्यों कर रहा है ऊपर वाला, टेस्ट के बिना ही क्यों नहीं, मतलब जब उसे रब को तो मालूम है ना कि ये लोग ऐसे बिहेव करेंगे, तो फिर वो टेस्ट क्यों ले रहा है? वो टेस्ट इसलिए ले रहा है कि अभी आप समझ लीजिए आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, और आप जानते हैं, या क्लास टीचर हैं, आप जानते हैं कि 40 बच्चे पढ़ते हैं, 20 का आपको मालूम है कि 20 तो मतलब पास कंफर्म हो जाएंगे, और 20 जो है कम नंबरों से पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सबको 100% मार्क्स से अगर पास कर देंगे तो सब लोग कहेंगे नहीं भाई ऐसा कैसे कर दिया। या मान लीजिए सबको आप फेल कर देंगे, या आपने बिना टेस्ट लिए अगर आपने मतलब आपको वो कर दिया, एक फैसला सुना दिया या एक उनको रिजल्ट दे दिया, तो उनके फैमिली वाले आकर के बोलेंगे भाई ये क्या मतलब है, हमारा बच्चा ज़्यादा समझदार था, उसको तो 95% आने थे, तुम उसको भी 50% में पास कर रहे हो। ये जो बच्चा ये तो कभी स्कूल आता भी नहीं है और बहुत कम आता है, और इसको भी आप 50%। तो डेफिनेटली टेस्ट जब प्रैक्टिकली अप्लाई होगा तभी तो रिजल्ट आना चाहिए ना, और टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टेस्ट ही है, ये फ्री विल है। ये तो जो फिल्म होती है ना, जैसे एक फिल्म होती है, हमारी इटर्नल लाइफ जो है वो है लाइफ। ये जो फ्री विल वाली बात है ना, ये फिल्म इसीलिए है क्योंकि अब टेस्ट हो जाएंगे। नहीं तो आप सोचिए कि मान लीजिए आप एक नेक इंसान है, आप स्वर्ग में पहुंचे और स्वर्ग में वहां पे जाकर के देख रहे हैं कि हिटलर और मदर टेरेसा जो एक ही मतलब जगह बैठे हुए जूस पी रहे हैं, तो आपको लगेगा ना कि ये ऊपर वाले का क्या निजाम है, ये क्या इंसाफ है। आपकी इंडस्ट्री में आपकी बुक के लिए किन किन लोगों का सपोर्ट मिला आपको? इंडस्ट्री के लोगों का ऐसा है कि मतलब हर इंसान सपोर्ट करता है इस इंडस्ट्री को। मतलब मैं तो सलाम करता हूँ, क्योंकि मतलब यहाँ पे मैक्सिमम जो लोगों के मन में ना तो पॉलिटिक्स होती है ना रिलीज, मतलब एक तरह से मतलब कुछ वो नहीं होती है इन चीज़ों को लेकर है ना कुछ भी। तो हमेशा मैं तो जिस इंसान के पास गया हूँ, मैं सुपर ह्यूमन आमिर खान की बहुत तारीफ करना चाहूँगा। मतलब आपने सुना होगा कि मतलब उनको स्क्रिप्ट सुनाने के लिए 3-3, 4-4, 6-6 महीने या 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। मैं बिना अपॉइंटमेंट लिए उनके सेट पे पहुंच गया, मैंने उनको स्क्रिप्ट सुना दी, उन्होंने अप्रूव कर दी,
और मुझे मतलब एक शॉर्ट फिल्म बनानी थी जो मुझे लगान की फुटेज करनी थी। तो उन्होंने इतनी मतलब अब सोचिए बिना अपॉइंटमेंट आमिर खान, बिना उसके मतलब बिना अपॉइंटमेंट और शूटिंग के सेट पर स्टोरी मैंने सुनाई, उन्होंने अप्रूव कर दी और मैंने वो शॉर्ट फिल्म बनाई। और जितने भी लोग हैं, चाहे नाना पाटेकर हों, जितने भी लोग मैंने तो मैक्सिमम लोग जो है ना यहाँ पे हम्बल ही हैं। और हम्बल होते हैं क्योंकि कलाकार जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं अपने काम में ज़्यादा लगे रहते हैं। तो इसलिए ह्यूमैनिटी के लेवल पे तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो हम्बल ही होते हैं। तो वो हमेशा मदद करने की सोचते हैं, ढूंढते रहते हैं, तरीके ढूंढते रहते हैं कौन से तरीके से मदद करें। तो मैक्सिमम लोग मदद करते हैं, मैक्सिमम लोग। अब 2-4% तो हर जगह आपको पता है, हर तरह के लोग। जहांगीर खान को उनके चाहने वाले जिस रोल में पसंद करते हैं, नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं, कब वो जल्दी आपको फिर से पर्दे पर देख पाएंगे, उन फिल्मों के नाम क्या हैं? अभी लास्ट जो मेरा शो रहा है आपको मालूम है, आश्रम बहुत सुपरहिट रहा है। प्रकाश जी के साथ में मैं तब से जुड़ा हूँ जब वो 88 में मतलब उन्होंने पहली बार एक थिएटर का शो किया था दिल्ली में फर्स्ट टाइम। तो तब से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। उन्होंने मुझे राजनीति में भी लिया, अपहरण में भी लिया, या आश्रम आपने देखा होगा वो भी सुपरहिट, 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उस शो को देखा है। अब उसके बाद अब जो मेरी 5 फिल्में आने वाली हैं, एक फिल्म है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ मैंने बोले चूड़ियाँ की है, एक फिल्म मैंने अमीषा पटेल के साथ में की है तौबा तेरा जलवा टाइप, उसमें मैंने मेन नेगेटिव रोल किया है। और उसके अलावा एक भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, वो अजय देवगन और उनके साथ में। और एक और फिल्म है जो मतलब संजय लीला भंसाली जी की जो फिल्म है उसका नाम है गंगूबाई। तो उसमें मैं मतलब पठान का रोल कर रहा हूँ और मेन विलन का समझ लीजिए एक तरह का। अपनी पर्सनैलिटी का पूरा फायदा उठा रहे हैं आप। जिस तरह के आपकी कद काठी है, जिस तरह के आप दिखते हैं, उस तरह के रोल आपको बिल्कुल शूट करते हैं और बैक टू बैक दर्शकों को आपकी एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म देखने को मिलने वाली है। बस ये ऊपर वाले का मतलब करम है। और दूसरी बात ये जो लोग कास्ट कर रहे हैं, जो मुझ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मतलब हमेशा उन्होंने मुझे मतलब एटलीस्ट जितना मैं काम करना चाहता था उतना तो मैं आराम से करता ही हूँ। तो इसलिए मैं बहुत सेटिस्फाइड रहता हूँ, कभी भी मेरे को कोई क्रेविंग नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के। तो ये अच्छी बात है कि अभी, क्योंकि जब से मैंने सुपर ह्यूमन फार्मूला अपना, ऐसा नहीं है कि मैंने गलतियाँ नहीं की है, मैंने भी बहुत ज़्यादा एरोगेंट रहा। मैं जब मैं इनिशियली था, जब आया था बॉम्बे में, क्योंकि मैं दिल्ली से आया था, तो दिल्ली के लोग जो है आपको मालूम है वहाँ पे मतलब एक तरह का जैसे मैक्सिको का क्राइम, मैक्सिको में बहुत क्राइम होता है, उसी तरह का वहाँ पे मतलब रोड साइड जो फाइट बहुत होती है दिल्ली में, आपको तो मालूम होगा। तो वहाँ सरवाइव करना या तो आपको मतलब या तो पिटना है या पीटना है, एक ही ऑप्शन है। एक ही है, कुछ ना कुछ करना है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप मतलब कॉलेज वॉलेज लाइफ में मतलब वहाँ पे पेल पाल के अगर आप मुंबई आए हो तो आपकी साइकोलॉजी वही रहती है, तो आप यहाँ पे वही हरकतें करने लग जाते हो। तो बट यहाँ पे तो मतलब बहुत ही एलिगेंट रोल, अगर यहाँ पे यहाँ के एरिया में देखो तो यहाँ तो लॉ चलता है। इस महाराष्ट्र में या मुंबई में अगर आप देखें तो डेफिनेटली एक कानून चलता है, लोग एक दूसरे की कदर करते हैं। बड़े से बड़ा प्रिंस आदमी, बड़े से बड़ा रिचेस आदमी आपके बराबर में खड़ा होगा तो आपको एहसास भी नहीं कराएगा कि वो इतना अमीर आदमी है। तो उस स्टेज ऑफ माइंड पे आने के लिए मेरे को फाइनली सुपर ह्यूमन प्रैक्टिकली बनना पड़ा। और सुपर ह्यूमन की जो परिभाषा है वो मैं आपको बता दूं, उसकी परिभाषा ये है, humble is the most important, humble and mentally strong humans are superhuman। तो फिर मुझे हम्बल बनना पड़ा पहले। तो फिर देखिए हम्बल होते हैं मेरे को मतलब संजय लीला भंसाली जिनकी फिल्म में कोई भी करना चाहेगा, आलिया भट्ट, अजय देवगन, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें मुझे इतना इम्पोर्टेंट मतलब ऑथर बैक रोल मिला है। तो श्योरली मतलब ये हम्बल, तो यही चाबी है। सब हर सक्सेस की चाबी क्या है कि आपको हम्बल रहना पड़ेगा, क्योंकि सब एक से बड़ा एक गैंगस्टर है, पूरी दुनिया में एक से बड़ा भाई है। तो आप कहाँ ईगो टकराते फिरोगे, इससे बढ़िया है कि आप अपने हथियार रख दो और अगर आपको काम करना है तो, नहीं तो फिर आपके पास चॉइस है। आज के आज मैं जेल भी जाना चाहूँ तो जेल भी जा सकता हूँ, आज एक आध महीने में अगर फांसी पे लटकना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। चॉइस है आपके पास, आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हैं। अच्छा और बुरा दोनों रास्ते आपके पास हैं। बिल्कुल फ्री विल दी है ना रब ने, तभी तो टेस्ट होगा ना, फ्री विल दी है भाई। मैं मतलब अब यहाँ से निकलने के बाद अगर मान लीजिए अपनी गाड़ी लेकर के मैं मतलब उसे मशीन गन की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ। मतलब बस स्टैंड पे जो लोग खड़े हुए हैं उन पे चढ़ाता हुआ जाऊँ तो मेरे मतलब आधे घंटे में मेरी मतलब फोटो आ जाएगी सब चैनल्स पे, है ना।
और जेल में मतलब कितनी जल्दी पहुंचाया जा सकता हूँ या मुझे गोली मारी जा सकती है, ये भी ऑप्शन है। एक ये भी है कि मतलब मैं समझूं कि भाई जिसके पास गाड़ी नहीं है वो भी मेरे जैसा है, मेरे में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, और ऊपर वाले ने अगर मेरे को ये गाड़ी दी है तो मैं मतलब ऊपर वाले का करम मतलब शुक्रिया अदा करूं, और बहुत ज़्यादा ध्यान से मतलब चलाऊंगा, किसी के मतलब खुरेज भी ना आ जाए। जिस किताब को आप लगभग लिख चुके हैं, ये आपके चाहने वाले और हमारे दर्शक और हम चाहते हैं कि जिस तरह की आपने बातें की हैं सुपर ह्यूमन में यू आर, यानी कि हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं जो उसको बिल्कुल अलग बना देती हैं। ये लोगों को पढ़ने के लिए कब तक अवेलेबल हो पाएगी? देखिए, इसका अभी अगले कई सारी लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि सब एक साथ में ही उसका वो हो जाए। बट अभी मैं व्हाट्सएप पे मतलब नॉट फॉर सेल, ये मैंने अभी लिखा हुआ है इस पर कि नॉट फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल है, क्योंकि अभी मतलब मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि किसी को कोई कंट्रोवर्सी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, या जो मैंने बॉलीवुड के काफ़ी सारे नाम मैंने यूज़ किए, अगर किसी को कोई भी रिएक्शन हो तो वो आ जाए। और उसके अलावा मैं डेफिनेटली परमिशन भी ले रहा हूँ सबसे वन बाय वन, तो सबसे जब परमिशन सारी हो जाएंगी उसके बाद में इंशाल्लाह विद इन 2-3 मंथ्स जो है ये चीज़ मतलब आ ही जाएगी ऑफिशियली। बट अभी ये है कि मतलब टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे व्हाट्सएप पे मतलब लोगों को भेजता हूँ और अपने जो सोशल मीडिया उस पर मैं शेयर करता हूँ, तो बहुत ही बेहतरीन मतलब उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं बता नहीं सकता। तो श्योरली इंशाल्लाह ये मतलब बहुत ही अच्छी बात है। देखिए क्या है कि हमारी लाइफ जो है इंसान की लाइफ है, हम बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड हैं, अशरफुल मखलूक़ात, ये बोला जाता है कि अशरफुल मखलूक़ात मतलब बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, मतलब हम चांद से भी, सितारों से भी, आसमान से भी, परियों से भी, और हम मतलब इवन फरिश्तों से भी बेटर हैं। तो हम क्या हैं ऐसे, तो क्यों हम अपन उस चीज़ को, पावर को यूज़ नहीं कर पाए? उसकी वजह यही है क्योंकि हमारे अंदर वायरस बहुत है, हमने दूसरी जातों के बारे में बहुत गलत सोचा हुआ है, हमने दूसरे लोगों के, हमारा सारी जो मतलब हमारा जो टाइम जा रहा है, हमारी ज़िंदगी का जो इम्पोर्टेंट टाइम जा रहा है वो मैक्सिमम नफ़रतों में जा रहा है, दूसरों की क्रिटिसिज्म में जा रहा है। जैकी चैन ने कहा है 3 तरह के लोग होते हैं, एक इस तरह के लोग होते हैं जो आदमियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आदमियों के बारे में बात कर रहे हैं वो घटिया लोग होते हैं, सी ग्रेड के, और एक हैं जो घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, वो बी ग्रेड के लोग होते हैं। तो ए ग्रेड के लोग कौन होते हैं? ए ग्रेड के वो लोग होते हैं जो हमेशा थॉटफुल रहते हैं कि कैसे अपने को अपलिफ्ट करें। तो ये सुपर ह्यूमन वही है कि कैसे हम अपनी मशीन को समझ करके, कैसे हम अपनी सुपर पावर्स को यूज करके चुटकियों में मतलब मंजिल हासिल करें। देखिए किया है लोगों ने, शाहरुख खान ने किया है, सचिन तेंदुलकर ने किया है, सबने किया है ना, ऐसा तो नहीं है कि किया नहीं है। तो इतनी सारी प्रयोगशाला में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने किया है, जीरो से हीरो बने, तो आप क्यों नहीं बन सकते? कोरोना के जो हालात हैं देश में, आप उससे बखूबी जानते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना ने कहर मचाया हुआ था। आजकल देश के क्या हालात हैं ये भी आप बखूबी जानते हैं। क्या आपकी तरफ से देशवासियों के लिए कोई संदेश? देखिए, सुपर ह्यूमन विम हॉफ है, जिन्हें आइसमैन के नाम से भी जाना जाता है। उनकी एक ब्रीदिंग टेक्निक है जो इसके बुक के अंदर भी है और मैं पर्सनली उसको करता आ रहा हूँ। तो आपका इम्यून सिस्टम, जैसे अभी आप समझ लीजिए कि कोरोना में क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता है। तो मेरी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये एक्चुअली में ऐसी है कि 2 साल का बच्चा भी कर सकता है और 150 साल का आदमी बेड पे लेटे लेटे भी कर सकता है। इतनी सिंपल मतलब ये सुपर ह्यूमन विम हॉफ की ब्रीदिंग टेक्निक है जिसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ। उनके वो जो विम हॉफ है उन्हें आइसमैन के नाम से भी बुलाया जाता है और वो सुपर ह्यूमन, सर्टिफाइड सुपर ह्यूमन है। स्टैनली इसके शो में वो आते हैं। तो ये समझ लीजिए कि -40 डिग्री कोल्ड में वो टॉपलेस घूमते हैं। तो वो ये सिखाते हैं इस ब्रीदिंग टेक्निक से कि आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर, जैसे हम एसी का टेम्परेचर अगर हम चाहें तो इसे गर्म हवा भी ले सकते हैं, ठंडी हवा भी ले सकते हैं। तो ये भी ह्यूमन माइंड ने बनाया ना। तो सिमिलरली हमारे खुद के अंदर ही ऐसी चीज़ें हैं कि आप मतलब खुद ही अपना टेम्परेचर डाउन कर सकते हो, अप कर सकते हो। गर्म मौसम में जाकर के आप अपना बॉडी का टेम्परेचर लो करके आप ठंड फील कर सकते हो और ठंडी मौसम में जाकर के आप अपना बॉडी का टेम्परेचर हाई करके गर्म फील कर सकते हो, जो मैं ज़िंदगी में करता आ रहा हूँ। मुझे प्रकाश झा, ये जो आश्रम की जो शूटिंग होती थी, तो आप समझ लीजिए कि शूटिंग में 5-6 बजे 6 बजे के करीब निकलना होता था, 7 बजे की शिफ्ट होती थी। तो मैक्सिमम एक्टर्स जो थे, कोई कंबल ओढ़ के आ रहा है, कोई टोपी ओढ़ के आ रहा है, और मैं क्या करता था कि मतलब सैंडो में बाहर निकलता था। तो मुझे प्रकाश झा जी ने सुपर ह्यूमन, प्रकाश झा जी ने मुझे सुपर ह्यूमन बोलना शुरू कर दिया था और आइसमैन बोलना शुरू कर दिया था। क्योंकि कम से कम मेरे को इस प्रैक्टिस से, इस ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस से क्या हुआ है कि कम से कम 5 डिग्री तो मतलब कंपैरेटिवली आम आदमी के मुकाबले में वो कर लूँगा। मतलब अगर 55 डिग्री है तो आपको 55 लगेगी, मेरे को शायद 50 ही लगे।
अगर मान लीजिए 5 डिग्री तो मेरे लिए अभी खेल हो गया है, तो मतलब बहुत लाजवाब बात है। और उनका क्या है कि मतलब बहुत ही ईज़ी, और उनका कॉन्सेप्ट ये है कि आप मैक्सिमम ऑक्सीजन इनटेक करो। तो आपने मैक्सिमम ऑक्सीजन इनटेक की। अब रब ने सिस्टम ऐसा बनाया कि ऑक्सीजन ज़िंदगी है। अब आपने छोड़ा क्या? वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वेस्ट छोड़ा ना। तो आपका अंदर का जो सिस्टम है, आपने क्लीन ज़्यादा कर रहे हो, ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हो, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, तो आपके फेफड़े जो हैं तो डेफिनेटली एक बहुत उस लेवल पे आ गए ना। तो आप पूरा टैंक पहले ही भर लो ना। अगर सुबह सुबह आपने मान लीजिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली तो आपका टैंक तो फुल हो गया, तो ऊपर वाले का करम होगा कि मतलब फिर तो आपको मतलब कोरोना शायद ऐसा, इम्यून सिस्टम आपका बढ़ जाएगा ना, मेन चीज़। तो मैं ये गारंटी तो नहीं लेता हूँ किसी भी चीज़ की फिर भी, लेकिन इतना तो ज़रूर हो गया ना कि आप मतलब एक हेलमेट चला करके मतलब चलाने के बाद आप मतलब बाइक चलाने के लिए आपने हेलमेट पहन लिया, उसके बाद डेफिनेटली आपके चांसेस जो हैं हेड इंजरीज के तो कम हो गए ना। लेकिन हेलमेट पहन के भी कई लोग मर गए हैं, ऐसा भी होता है। बट कहने का मतलब यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप प्रिवेंशन अगर कर लो और ऑक्सीजन अगर आप पहले से इंटेक कर लो और अपना टैंक फुल कर लो, तो मेरे ख्याल से आप टैंक ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये 100% इसका सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, बट इतना तो ज़रूर है कि मेरी ज़िंदगी में अभी तक मैं पर्सनल मतलब मेरी माशाल्लाह एज काफ़ी ज़्यादा है, उसके बावजूद मैं ऑक्सीजन इंटेक ज़्यादा करता हूँ, उसका मैं पूरा मज़ा ले रहा हूँ। मेरी एज जो है 57 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन आप देखिए कि मतलब अगर आप देखें तो मतलब मैं उतना ज़्यादा मतलब एज में नहीं दिखता हूँ। और उसके अलावा मुझे जो रोल मिलते हैं वो 35 साल का इंसान का भी रोल मिलता है मेरे को। तो डेफिनेटली ये ऑक्सीजन इनटेक करना जो है ना, उससे क्या होता है कि आपका डैमेज जो होता है कम होता है। ऑक्सीजन ही ज़िंदगी है। तो आप ये ब्रीदिंग टेक्निक में कोरोना का इलाज बताता हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मौत तो देखिए क्या है कि ऊपर वाले के हाथ में, वो तो 1 मिनट ना इधर होना है ना उधर होना है। आप बदइंतजामी से या मतलब उन चीज़ों से अगर प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली एक ब्लेम गेम होता है, और वो होना भी चाहिए। बट इतना ज़रूर है कि हर आदमी को किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर पे डिपेंड नहीं होना है, मुझे अपने चीफ मिनिस्टर पे डिपेंड नहीं होना है, मुझे अपने सिस्टम पे डिपेंड नहीं होना है। अपनी भी किसी ना किसी रूप में जिम्मेदारी निभानी है। ही जिम्मेदारी है, अपनी भी नहीं, अपनी ही जिम्मेदारी है। भाई मैं क्यों किसी पे डिपेंड हूँगा? हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना ख्याल रखें, क्योंकि अगर मैं अपना ख्याल रख रहा हूँ तो ये एक्ट ऑफ वर्शिप भी है, क्योंकि मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं हूँ, मैं खुद की प्रॉपर्टी नहीं हूँ। मैं सुसाइड नहीं कर सकता इसलिए क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी नहीं हूँ, मेरे क्रिएटर की मैं प्रॉपर्टी हूँ। अगर मैं क्रिएटर की प्रॉपर्टी को ख्याल रख रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा काम कर रहा हूँ, और ये एक्ट ऑफ वर्शिप है। अगर मैं अपनी बहन की मतलब इज्जत कर रहा हूँ, उसे रिस्पेक्ट दे रहा हूँ या उसका ख्याल रख रहा हूँ, ये भी एक्ट ऑफ वर्शिप है। एक्ट ऑफ वर्शिप यही नहीं है कि सिर्फ मस्जिद चले गए या मंदिर चले गए, हर चीज़ एक्ट ऑफ वर्शिप है, हर चीज़। मतलब आपने कोई राहगीर से प्यार से बात कर ली, वो एक्ट ऑफ वर्शिप हो गया। आप अगर अपने बच्चों के कमाने के लिए कुछ काम कर रहे हो, वो एक्ट ऑफ वर्शिप, सब एक्ट ऑफ वर्शिप है। एवरी मूवमेंट ऑफ योर इज एक्ट ऑफ वर्शिप। और बट हम लोग क्या करते हैं, मतलब एक फॉर्मेलिटी कर देते हैं मंदिर मस्जिद जा करके, बाकी फिर जालिम पंथी। और जालिम हम दूसरों के लिए नहीं होते हैं, जालिम जो इंसान होता है वो खुद के लिए जालिम होता है, दूसरों के लिए क्या जुल्म करेगा, खुद पे जुल्म करते हैं हम लोग। कितने बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपनी बात समझाने की कोशिश की है। धर्म चाहे कोई भी हो, सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानियत एक ऐसा धर्म है जो कि सभी धर्मों को पीछे छोड़ देता है। वही बात इन्होंने अपनी इस बुक में कहने की कोशिश की है। बहुत जल्द ये बुक आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि इस बुक के द्वारा ये लोगों तक वो मैसेज पहुंचा पाए जो ये पहुंचाना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ बॉलीवुड एक्टर जहांगीर खान। जी हाँ, जिनकी बहुत सारी फिल्में आपको मजेदार फिल्में देखने को बहुत जल्द मिलेगी। तो अगली बार ऐसे ही मजेदार चेहरे से फिर आपको मिलवाएंगे। देखते रहिए मेरे साथ दाबीर खान शो। जय हिंद।